यह लड़की जैसे ही चाकू से मछली के सिर पर हल्का सा वार करती है, उसी समय उसके पिता अपना सिर पकड़कर दर्द से चीख उठते हैं और फिर जब वह मछली के छिलके उतारती है तो पिता की पीठ पर रहस्यमयी घाव दिखाई देने लगते हैं। फिर वह मछली को साफ करके खुशी खुशी पिता को दिखाने जाती है, लेकिन तब तक पिता की मौत हो चुकी होती है। और जब माँ और बड़ा भाई कमरे से बाहर दौड़ कर आते हैं तब लड़की के हाथ में चाकू देख सबको यकीन हो जाता है कि उसी ने अपने पिता की हत्या की है। और पड़ोसी भी सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जिसमें ऐसा लगता है कि लड़की ही पिता पर चाकू चला रही है। और जब लाख सफाई देने के बाद कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता और उसे हत्या के आरोप में जेल भेज दिया जाता है, लड़की समझ ही नहीं पाती कि उसने तो सिर्फ एक मछली काटी थी, फिर उसके पिता की मौत कैसे हो गई। आखिरकार वह बेगुनाह होते हुए भी जेल में मर जाती है, लेकिन चमत्कारित रूप से मरने के बाद उसकी आंख खुलती है और वह उसी दिन वापस पहुंच जाती है जिस दिन उसके पिता की मौत हुई थी। उसे एहसास होता है कि उसे दूसरा मौका मिला है। वह मन ही मन कसम खाती है इस बार वह असली साजिश का पता लगाएगी और खुद को बेगुनाह साबित करेगी। उसी समय माँ आवाज लगाती है कि आज पिता का जन्मदिन है और उनके लिए लाल मसाले वाली मछली बनानी है। और दूसरी तरफ भाभी भी बार बार उसे मछली काटने के लिए कहती है, लेकिन इस बार लड़की जानबूझकर मछली उठाकर बाहर फेंक देती है। सब उससे नाराज हो जाते हैं। वह बहाना बनाती है कि आज का दिन जीव हत्या के लिए शुभ नहीं है, लेकिन उसके मन में एक सवाल बार बार घूम रहा होता है। पिछली बार जब उसने मछली काटी थी तब उसके पिता की मौत हो गई और वह यह भी सोचती है क्या इस मछली में कोई रहस्य तो नहीं छिपा हुआ है और क्या माँ और भाभी किसी बात को उससे छिपा रही हैं। तभी पिता वहाँ आते हैं और बेटी का पक्ष लेते हुए कहते हैं अगर उसका मन नहीं है उसे मछली काटने के लिए मजबूर मत। पिता बिल्कुल सामान्य दिखाई देते हैं, इसलिए लड़की कुछ देर के लिए सोचती है कि शायद पिछली बार सब केवल संयोग था। आखिर वह फैसला करती है इस बार वह पूरी घटना का सच रिकॉर्ड करेगी। वह मोबाइल का कैमरा चालू कर देती है और रिकॉर्डिंग शुरू करके मछली काटने लगती है। जैसे ही वह चाकू से मछली के सिर पर वार करती है उसी पल पिता फिर से अपना सिर पकड़कर दर्द से चीख उठते हैं। लड़की घबरा जाती है। वह दौड़कर पिता के सिर की जांच करती है, लेकिन वहाँ कोई चोट नहीं होती। पिता कहते हैं कि उन्हें पुराना सिर दर्द है और थोड़ी देर आराम करने से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन लड़की समझ नहीं पाती कि हर बार ऐसा उसी समय क्यों हो रहा है जब वह मछली काटती है। फिर कुछ देर बाद माँ उसे याद दिलाती है कि मछली के सारे छिलके अच्छी तरह साफ करना और फिर लड़की रिकॉर्डिंग चालू रखते हुए छिलके उतारने लगती है। लेकिन उसी समय पिता कुछ खाते खाते अचानक गले में फंसा लेते हैं और उनका दम घुटने लगता है। लड़की तुरंत दौड़कर उनकी जान बचा लेती है। वह फिर सोचने लगती है क्या यह भी केवल संयोग था या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है। भाभी फिर उसे मछली काटने के लिए कहती है। लड़की डरते हुए कहती है जब भी वह मछली काटती है पिता की तबीयत बिगड़ जाती है, इसलिए मछली को छोड़ देना चाहिए, लेकिन कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। आखिर भाभी खुद मछली काट देती है। लड़की को लगता है कि अगर मछली और पिता के बीच कोई रहस्यमयी संबंध है तो अब पिता को कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन तभी पिता अचानक दर्द से कराहने लगते हैं। उनकी पीठ की चमड़ी छिल जाती है। सब इसे मामूली चोट समझकर दवा लगा देते हैं और फिर शाम को जन्मदिन का खाना तैयार हो जाता है। लड़की प्यार से पिता को पहला निवाला खिलाती है। पिता मुस्कुराकर कहते हैं कि मछली बहुत स्वादिष्ट बनी है और सबको साथ खाने के लिए कहते हैं, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद पिता अचानक जोर से चीखते हैं। उनका शरीर कांपने लगता है और वे जमीन पर गिर जाते हैं। पूरे घर में अफरा तफरी मच जाती है। माँ रोने लगती है। भाई तुरंत एम्बुलेंस को फोन करता है। लड़की पूरी तरह हैरान रह जाती है। इस बार तो उसने खुद मछली भी नहीं काटी थी, फिर भी पिता के साथ वही हादसा हो गया। अब उसे यकीन हो जाता है असली कारण मछली काटना नहीं बल्कि कोई और गहरी साजिश है। उधर फोन पर पुलिस अधिकारी पूछता है कि आज पिता ने क्या क्या खाया था। परिवार बताता है कि उन्होंने थोड़े से बीज मूंगफली के खाए थे, फिर मछली का एक टुकड़ा भी खाया और इसके अलावा कुछ भी नहीं खाया। और इस फोटो के लिए लाइक कमेंट सब्सक्राइब।